जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं फिर से वेक्टर का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होते हैं मेरे दोस्त। तो आज आप इस वीडियो में बनिए और पूरा क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट समझिए और क्लियर कीजिए बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त। चलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड वेक्टर से रिलेटेड हम लोग फार्मूला का डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, बहुत ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है पूरा कि आप उस फार्मूला को याद कर लिए होगे मेरे दोस्त। और जिन बच्चों ने वो फार्मूला का टॉपिक नहीं देखो, जाके आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप उसका फार्मूला बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है मेरे दोस्त, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब होता है मेरे दोस्त किसी भी वेक्टर का परिमाण, माप कैसे निकालते हैं, मापांक कैसे निकालते हैं। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे मैग्नीट्यूड निकालने का। जो भी वेक्टर दिया हो, मान लो कोई वेक्टर दिया हो तो वेक्टर उसको डिनोट करते हैं बटे यहाँ पे मैग्नीट्यूड सीधे वेक्टर का निकालना हो मेरे दोस्त, क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड ऑफ वेक्टर है। जो भी वेक्टर दिया हो उसका मॉड निकालने के लिए हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि आपको हम पिछले कल वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो इस वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। और x का फॉर्मेट i के मल्टीपल में होता है, जो y का j और z का k का फॉर्मेट होता है। मान लेते हैं इस वेक्टर को हम लोग ये मानते हैं, इसका मापांक निकालना है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर i के मल्टीपल में क्या है दोस्त, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों फॉर्मेट 1 के टर्म में है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, √3। ये आपका मॉड निकल जाएगा। किसी भी मैग्नीट्यूड वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो, इसमें कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मॉड से रिलेटेड देखते इसका मॉड निकालना है मेरे दोस्त। तो मॉड निकालने के लिए हम लोग सिंपल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 9। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 53 और 53 में 9 ऐड करेंगे तो 62। इस तरह से आप मॉड निकाल सकते हो बहुत ही आसान तरीके से मेरे दोस्त। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस क्या है मेरे दोस्त समझिएगा बड़ी ध्यान से। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है मेरे दोस्त, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है मेरे दोस्त, और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मापांक दिया हुआ है √3 एंड √2, और यहाँ पे साथ में दिया हुआ है a.b = 3। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में रहते हैं तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही डिटेल से समझाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस क्वेश्चन में मापांक दिया हुआ a.b दिया हुआ है मेरे दोस्त। हम लोग जानते हैं कि a.b जब मुझे पता है तो a.b का फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त, a.b। ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का फॉर्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, ये हम लोग का a डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, जो कि आप ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। और a.b = क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 3 दिया हुआ है, और मॉड ऑफ वेक्टर a √3 दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर b 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, 2 दिया हुआ है, यानी मापांक दिया हुआ है, इसलिए मॉड डायरेक्टली हमें मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मापांक। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3, यहाँ पे √3 × 2 को हम लोग कहाँ ले आएंगे, नीचे, क्योंकि ये मल्टीपल में यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं cos थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, √3 से 3 कितना टाइम्स कटेगा, √3 टाइम्स। यहाँ पे बच के आया √3/2 = cos थीटा। यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आएगा मेरे दोस्त, 30 डिग्री। ठीक है, इस तरह से किसी भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का एंगल निकालने के लिए आपसे बोला जाए तो आप बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो मेरे दोस्त। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर है मेरे दोस्त कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है मेरे दोस्त, वेक्टर a = दिया हुआ है, वेक्टर a = 2y - j + k, 2y - j + k। ठीक है, का प्रक्षेप प्रक्षेप मतलब होता है मेरे दोस्त प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, बहुत ही ज्यादा मिला हुआ है क्वेश्चन आपको, वेक्टर में प्रोजेक्शन निकालना है, प्रक्षेप को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालना है। वेक्टर b = जो वेक्टर b दिया हुआ है 4i - 2j + k, 4i - 2j
प्लस के, ठीक है। 4i माइनस 2j प्लस के पर निकालें। क्वेश्चन समझिएगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है उस चीज को आप डिटेल से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर, एक वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा, उसका प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर बी पर। जो वेक्टर का प्रोजेक्शन जिस पे बोले निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप समझिएगा। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए बोला जाए, जिस पे बोला जाए, उसका हम लोग को करना है मॉड के फॉर्म में। यानी यहाँ पे देखा ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, जो कि आप याद रखिएगा हमेशा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रोजेक्शन का सिंपल फॉर्मूला होता है, दोनों वेक्टर को हम लोग करते हैं डॉट प्रोडक्ट, क्या करते हैं मल्टीपल, और जिस पे बोला जाए उसका हम लोग निकाल लेंगे मॉड। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आप इसको ध्यान में रखिएगा। प्रोजेक्शन जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो आपको करना है दोनों वेक्टर का मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट में, और जिस पे बोला जाए उसको करना है मॉड के फॉर्म में चेंज कर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं ए डॉट बी। ए का वैल्यू क्या दिया है? 2i माइनस जे प्लस के। हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखने हैं 2i माइनस जे प्लस के, और इनटू में क्या करना है 4i माइनस 2j प्लस के, ठीक है। 4i माइनस 2j प्लस के, इस तरह से हम आपको डॉट प्रोडक्ट किए। अब इसके बाद हम लोग इसके नीचे लिखने जा रहे हैं जिसका मॉड, बी का मॉड क्या हो जाएगा? मॉड निकालने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू 4 है यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकालते हैं प्रोजेक्शन। अब इस दोनों वेक्टर को आप डॉट करोगे तो 4 2 जा 8, आई को आई के साथ मल्टीपल करते हैं, जे को जे के साथ -1 और -2 मल्टीपल करेंगे तो +2 आएगा, और 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त? 1 आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोजेक्शन निकालते हैं। और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे 8 2 10 1 11 बटे √21। इस तरह से आप प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चंस आगे हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, जो कि कह रहा है कि सिद्ध करें कि वेक्टर i माइनस 2j प्लस 5 के और माइनस 2i प्लस 4j प्लस 2 के परस्पर लंब है। मतलब मेरे दोस्त परपेंडिकुलर दो वेक्टर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर a, ठीक है, वेक्टर a दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस 5 के। तो चलिए मेरे दोस्त हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से वेक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो कि हम आपके बोर्ड पे यहाँ सामने लिख चुके हैं, और देखिएगा इसको हम लोग कैसे बहुत ही शानदार मेथड से बनाते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरे दोस्त? ए और बी दो वेक्टर दिया हुआ है जो कि परस्पर लंब है। परस्पर लंब का मतलब, कहने का मतलब ये हो मेरे दोस्त, जो वेक्टर परस्पर लंब कब होता है? जब उसका परपेंडिकुलर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे दोस्त? 0 होता है। इस फॉर्मेट को आप याद रखिएगा। दो वेक्टर हम जब कब परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर? जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होता है मेरे दोस्त? इस फॉर्मेट को कब हम लोग परस्पर लंब मानते हैं? जब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? 0। इस पॉइंट को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 यहाँ पे सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए डॉट बी क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? 0। यानी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं मल्टीपल। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त? यहाँ पे i माइनस 2j प्लस 5 के, ठीक है, i माइनस 2j प्लस 5 के और माइनस 2i प्लस 4j और प्लस 2k, इस दोनों को करेंगे मल्टीपल। और इस दोनों के मल्टीपल करने के बाद अगर 0 आता है आंसर, तो हम लोग जानेंगे कि ये दोनों वेक्टर परस्पर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। यानी हम लोग मल्टीपल करने जा रहे हैं। i के मल्टीपल में क्या है दोस्त? 1 है। 1 में -2 से करेंगे -2 होगा, -2 प्लस 4 में गुना करेंगे तो -8 होगा, प्लस 5 में प्लस 2 से करेंगे तो +10 होगा। अब यहाँ पे देखने जा रहे हैं -10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होकर मेरे दोस्त 0। यानी यहाँ पे हम लोग का प्रूफ हो गया कि वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है, समझिएगा बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। दो सदिश
दो वेक्टर दिया हुआ है मेरे दोस्त, इसमें करा इसका बीच का कोण का साइन ज्ञात करें। तो साइन ज्ञात करें मतलब यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन चेंज हो गया। अगर डॉट प्रोडक्ट से हम लोग बनाते हैं तो कॉस निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सिंपल तरीका से सोल्व करते हैं। साइन ज्ञात करना है मेरे दोस्त, लेकिन हम लोग यहाँ पे ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी का क्या होता है फॉर्मूला मेरे दोस्त, ए बी कॉस थीटा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, ए पता है ए और बी का वैल्यू, दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है और एक ए दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों का निकालेंगे मॉड, यहाँ पे दोनों को करेंगे मल्टीपल। ठीक है, समझिएगा बड़ी ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल करने जा रहे हैं। थ्री में 2 से करेंगे तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 6, 1 में -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और 2 में 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, ये दोनों वेक्टर को हम लोग डॉट कर लिए। डॉट प्रोडक्ट में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ करते हैं। अब यहाँ पे 6 और 8 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 14 और -2 यहाँ पे निकल के आया 12। ठीक है, यानी ए डॉट बी का वैल्यू जो हम लोग निकाल के लाए यहाँ पे क्या निकल के आया 12। अब यहाँ पे मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए मतलब हम आपको क्या समझाएं, इसके वैल्यू जो एक्स वाई और जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है उसका करेंगे रूट अंडर। तो रूट मॉड निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे रूट अंडर करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 1 प्लस 4। ठीक है मेरे दोस्त, 9 4 13 1 14। यहाँ पे क्या निकल के आया इसका मॉड रूट अंडर 14। ठीक है मेरे दोस्त। अब बी का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 8 और 4 का यहाँ पे देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है मेरे दोस्त, 16 4 20 और 4 24। क्या निकल के आया मेरे दोस्त यहाँ पे रूट अंडर 24। अब यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा। अब हम लोग को निकालना है एंगल, यानी 12 अपन रूट अंडर 14 इंटू रूट अंडर 24। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या बच गया कॉस थीटा। ठीक है मेरे दोस्त, समझिएगा बड़ी ध्यान से। अब यहाँ पे 12 और यहाँ पे रूट 14 को 2 2 जा 4 नहीं चेंज कर सकते हैं, यानी रूट अंडर 14 लिखेंगे और 24 को 2 2 जा 4 4 2 रूट 6 लिख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे, क्योंकि 2 2 जा 4 4 6 जा 24, यानी रूट 24 का स्क्वायर रूट 2 रूट 6 होगा। अब यहाँ पे 2 से 12 काटेंगे 6 टाइम्स और रूट 6 से रूट 6 टाइम्स कट जाएगा ये। अब यहाँ पे बचा रूट 6 अपन रूट अंडर 14। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे रूट 6 अपन रूट अंडर 14 आया। क्या निकल के आया कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 इसको, और इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 7। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से रूट 2 कटा, यहाँ पे बचा रूट 3 अपॉन रूट 7। यहाँ से क्या बचा हम लोग का कॉस थीटा बचा रूट 3 अपॉन रूट 7। अब यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू पता चल गया रूट 3 अपॉन रूट 7। यहाँ पे हम लोग को पता है कि कॉस थीटा हम लोग को पता चल गया रूट 3 अपॉन रूट 7। यहाँ पे b अपॉन h पता है, पहले हम लोग निकालेंगे p इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस, तो रूट 7 का स्क्वायर 7 माइनस 3, p इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा रूट अंडर 4 और p का वैल्यू क्या आएगा मेरे दोस्त 2 आएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू p अपॉन h होता है, यानी 2 अपॉन रूट 7। इस तरह से आप एंगल साइन कैसे निकाले मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक्स का मान ज्ञात करे जबकि निम्नांकित सदिश परस्पर लंब है, परपेंडिकुलर होता है। तो हम अभी डिस्कस किए मेरे दोस्त, दोनों फैक्टर क्या होगा इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट 0, यानी हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करने का मौका मिल रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। यानी दोनों वेक्टर को करेंगे जा रहे हैं हम लोग मल्टीपल xi माइनस 3j प्लस 5k, xi माइनस 3j प्लस 5k डॉट में करेंगे माइनस xi प्लस xj प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे दोस्त, डॉट में क्या करेंगे मल्टीपल, और डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर होता है तो आंसर क्या इक्वल टू क्या होता है 0। अब यहाँ पे मल्टीपल करेंगे x में x से तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 3 में करेंगे क्या है मेरे दोस्त प्लस xj, तो हम लोग यहाँ पे माइनस 3 में करेंगे यहाँ पे प्लस xj है, तो माइनस 3 में प्लस x से करेंगे तो माइनस 3x और प्लस 5 में प्लस 2 से करेंगे तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से माइनस कॉमा करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस
10 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0, माइनस उधर जाएगा तो इक्वेशन बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे दोस्त 0। अब यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0। अब दोनों इसमें से कॉमन करते हैं हम लोग, तो कॉमन करना जानते ही हैं, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक बचा x माइनस 2 और एक बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एंगल हम लोग निकालेंगे x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 और यहाँ से निकालेंगे x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5। तो इस तरह से हम लोग एंगल निकालें, यहाँ पे x का वैल्यू निकालें। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो कैसे बनाते हैं, जब दो वेक्टर दिया हुआ उसके बीच का कोण निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो सिद्ध करें, इसको कैसे समझते हैं मेरे दोस्त। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आज देखें जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे दोस्त। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इस तरह से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।